हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत करते हैं। 2017 और 18 के आपके साइंस और सोशल साइंस के वीडियो लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए, जो कि 2017 और 18 में जो NMS में पूछा गया क्वेश्चंस था पार्ट 2 का, उन सारे क्वेश्चंस को आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको बता दें कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब मापन किया जाता है। वायुमंडलीय जो दाब होता है, जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है, उसको किससे मापते हैं? तो किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापते हैं। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को कहते हैं। अम्ल और क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अम्ल एवं क्षार के मध्य होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप लोग मैसेज कर सकते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सबको पता है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है, मैसेज कीजिएगा, किससे संबंधित है? वन रक्षण से। किससे है? वन रक्षण से। किससे है? वन रक्षण से। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? श्वेत प्रकाश किरण का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश किरण को अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? आपको ये बताना है। इसका आंसर बताइएगा। चार ऑप्शन आपके पास हैं। क्या होगा? डी नंबर होगा। क्या होगा? डी नंबर, वर्ण विक्षेपण। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? दांतों जो विशेषज्ञ होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो दांतों को बड़ा देखने के लिए किस प्रतिबिंब का उपयोग करते हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए किसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। अब अगला क्वेश्चन क्या है? डॉक्टरी थर्मामीटर का तापीय पारास होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर्स का जो थर्मामीटर्स का तापीय पारास होता है वो कितना होता है? चार ऑप्शन में से दीजिएगा जवाब। क्या होगा? क्या होगा? पहला होगा। क्या होगा? पहला होगा। 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स। मानव स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्वस्थ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी व अधिकतम दूरी क्रमशः होती है। कितनी होती है आपको बताना है। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? न्यूनतम दूरी आपको बताना है। कितने सेंटीमीटर? कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास? सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। किससे? सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है आपको ये बताना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आभासी व बड़ा होता है। अगला क्या है क्वेश्चन आपके पास? निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से चुंबकीय पदार्थ नहीं है, आपको ये बताना है। चुंबकीय पदार्थ मतलब चुंबकत्व का गुण किसमें नहीं पाया जाता है? चार ऑप्शन है। जस्ता, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। जस्ता, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। क्या है? पहला नंबर ऑप्शन ए नंबर, जस्ता। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हम। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसकी खोज? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टेड ने की थी। किसने की थी? ऑस्टेड ने की थी। सभी बच्चे अपना जवाब सेंड जरूर करें। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? ऑस्टेड। क्या होगा? ऑस्टेड। अब अगला क्वेश्चन की बात करें हम। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। सूर्य जो होता है वो अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है और कैसे प्राप्त करता है? तो आपको पता होना चाहिए। नाभिकीय विखंडन, आयन विनिमय प्रक्रिया से, या प्रकाश विद्युत प्रक्रिया से, या नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। किससे करता है? नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको एक वैल्यू दे रखी है अगला क्वेश्चन में। कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 मिनट में चलती है, तो इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर की चाल से 15 मिनट में पहुंचती है। तो कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी बतानी है आपको। क्या बतानी है? दूरी बतानी है। तो उसके बीच की जो दूरी होगी वो कितने किलोमीटर्स होगी? तो कितने किलोमीटर्स होगी आपको पता होना चाहिए। कितनी होगी? 25 किलोमीटर होगी। क्योंकि एक कार जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 15 मिनट में चलती है, और एक 60 किलोमीटर की घंटे से चलता है और 15 मिनट वो भी लेता है।
तो आपको बताना है कि कार द्वारा तय की गई दूरी, कार द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 25 किलोमीटर होगी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। वन उत्पाद नहीं है आपको ये बताना है, गोंद, प्लाईवुड या सील करने की लाख। तो केरोसिन क्या नहीं है, केरोसिन, केरोसिन आपका जो होता है वो वन उत्पाद नहीं है, ये खनिज उत्पाद से होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की, 14 नंबर क्वेश्चंस की। 14 नंबर क्वेश्चंस क्या है आपके पास, अनावेशित हो जाने में इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। अनावेशित हो जाने पर इनमें से कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, कौन से सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, कौन से के सीसा संचालक से, किसको, सीसा संचायक सेल को, सीसा संचायक सेल को। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, 50 नंबर क्वेश्चन, पैरामीशियम का प्रचालन अंग है, पैरामीशियम किसका, पैरामीशियम का प्रचालन अंग है, प्रचलन अंग है, पैरामीशियम का प्रचलन अंग है, कौन सा अंग है आपको पता होना चाहिए, कौन सा अंग है, सीलिया, कौन सा अंग है, सीलिया, ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक होता है, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक कौन होता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, केंद्रक। क्या होगा, केंद्रक, बी होगा, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक, कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण करने वाला अंगक केंद्रक होता है। अब अगला पॉइंट्स क्या है, केचुआ का श्वसन अंग होता है, श्वसन अंग क्या होता है, केचुआ का श्वसन अंग क्या होता है, क्या होता है, क्लोएम, रंध्र और फेफड़े और त्वचा, क्या होता है, त्वचा होता है, क्या होता है, त्वचा होता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है, रिपीट, यूरिया उर्वरक, यूरिया उर्वरक क्या है, यूरिया उर्वरक क्या है आप लोगों को पता होगा अगर पहला क्लास लिया होगा इसके ऊपर वाला तो साइंस का। यूरिया उर्वरक यस, यूरिया उर्वरक क्या है, सॉरी, नाइट्रोजनी क्या है, यूरिया उर्वरक क्या है, नाइट्रोजनी है, नाइट्रोजनी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। अगला पॉइंट्स क्या है, 19 नंबर क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है, ब्रायोफाइलम में किस भाग के द्वारा जनन क्रिया होती है आपको ये बताना है। तो किसके कारण होती है, 4 ऑप्शन है आपके पास, पत्ती के कारण होती है, किसके कारण, पत्ती के कारण। निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है, निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है आपको ये बताना है, निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु, कौन है, जीवाणु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे हम, किस रोग के बचाव हेतु टीका लगाया जाता है, किस रोग के बचाव हेतु टीका लगवाया जाता है, किस रोग के बचाव हेतु टीका लगवाया जाता है आपको बताना है, किसके कारण, टाइफाइड के कारण, किसके कारण, टाइफाइड। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, रेहू और कतला, रेहू और कतला है, रेहू और कतला क्या है आपको ये बताना है, रेहू और कतला क्या है, मछली की जातियां हैं, मछली की रेहू और कतला क्या है, मछली की जातियां हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, 23 नंबर क्वेश्चंस क्या है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व क्या है आपको, कैल्शियम। दूध में क्या होता है, सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम होता है। साहिवाल किसकी नस्ल है, गाय, भैंस, बकरी, किसकी नस्ल है, साहिवाल गाय की है, किसकी है, गाय की है, किसकी है, गाय की है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। अगला क्वेश्चंस क्या है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है, कौन सी विशेषता अनुकूलित करती है आपको ये बताना है। तो कौन सी विशेषता अनुकूलित करती है, श्वेत बाल, पहला ऑप्शन क्या होगा इसका, पहला ऑप्शन होगा, क्या होगा, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा, कौन सा होगा, पहला नंबर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, जाइलम ऊतक का कार्य होता है, जाइलम ऊतक का क्या कार्य होता है आपको ये बताना है, क्या बताना है, जाइलम ऊतक का क्या काम होता है, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का परिवहन करना,
जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो ऊपर से जो पत्तियों से बनाए हुए भोजन को सारे जगह ट्रांसफ़र करना होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चन क्या है, हृदय स्पंद। जो मनुष्य होता है उसका हृदय स्पंद कितना होता है, 70 से 80। कितना होता है, 70 से 80 प्रति सेकेंड। जो मनुष्य का हृदय होता है वो कितने स्पंद करता है 1 मिनट में, तो वो कितना होता है, 70 से 80 बार। कितने बार, 70 से 80 बार। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। अगला क्वेश्चन क्या है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण की प्रोसेस क्या कहलाती है, या गैल्वेनीकरण के द्वारा क्या होता है। गैल्वेनीकरण क्या है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। लोहे पर जस्ते की परत, लोहे पर शीशे की परत, जस्ते पर लोहे की परत। क्या होगा आंसर इसका, लोहे पर जस्ते की परत। क्या होगा, लोहे पर जस्ते की परत। जंग लगने पर लोहा परिवर्तित होता है। जंग लगने पर लोहा में क्या परिवर्तित होता है, आपको ये बताना है। जंग लगने पर लोहा में क्या परिवर्तित होता है, आयरन ऑक्साइड। क्या होता है, आयरन ऑक्साइड। अब आ गया आपके पास ये क्वेश्चंस, क्या है, एलपीजी। एलपीजी में पाई जाने वाली मुख्य गैस ब्यूटेन होती है। ब्यूटेन होती है, क्या होती है, एलपीजी में पाए जाने वाली मुख्य गैस ब्यूटेन होती है, याद रखिएगा। और सीएनजी में क्या होती है सर, सीएनजी में मीथेन होता है। सीएनजी में क्या होता है, मीथेन होता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाला ही है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। मार्स गैस कहते हैं मीथेन को। मार्स गैस किसको कहते हैं, मीथेन को, याद रखिएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है, मीथेन को। अगला क्वेश्चंस क्या है आपको, कैल्शियम की संयोजकता है। संयोजकता, कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है ये बतानी है। कैल्शियम की संयोजकता 1 होती है, 2 प्लस होती है, 3 होती है, 4 होती है। क्या होती है, 2 प्लस होती है। क्या होती है, 2 प्लस होती है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, 33 नंबर क्वेश्चंस। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। भौतिक परिवर्तन आप बता दें, फिजिकल चेंजेस क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु एक बार परिवर्तन हो गई तो उसे पुनः अवस्था में लाया सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता है, उसको पुनः रिपीट नहीं किया जा सकता है। तो एक ऑप्शन मात्र है, क्या है, जंग लगना। क्या है, जंग लगना। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यस, हम बात करते हैं फ्लोरीन में मुख्य कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। आपको भौतिक परिवर्तन किसका उदाहरण होता है, जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, फ्लोरीन में मुख्यतः कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। फ्लोरीन में मुख्यतः कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है, 60 होती है। कितनी होती है, 60 होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग सोडा का प्राकृतिक है। ब्रेकिंग सोडा का प्राकृतिक रूप क्या है, प्रकृति है। ब्रेकिंग सोडा का प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। इस टाइप से आपके विज्ञान के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कंप्लीट्स। आप लोग इस सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में आपके आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि हमने देखा है 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस मिले हमको जो कि रिपीटेड हुए, और इस सिलेबस और इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे फंसे हैं आपके, जो हमने प्रैक्टिस सेट देखा 2017, 2018, 2019 जो भी एग्जाम्स मैंने देखा, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कैल्शियम, इन सारे से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे हैं। लेंस से और गैस से, एलपीजी से, इन सभी से पॉइंट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस फंसे ही हैं। तो आप लोग 3 साल के जो वीडियो हैं एक बार देख के जाइएगा पूरे कंटेंट्स को, जिससे आपके सारे पॉइंट्स हो सकते हैं क्लियर। धन्यवाद। आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और पूरा कंप्लीट करिएगा एक बार। धन्यवाद।